पूरा सूट लेके 25 का लगा दूंगा। एक डिजाइन ही है। ये लो आपके लिए, ये भी आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सुकून में हूँ। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग में बेसिकली क्या है, जैसे कि आपको पता है रमज़ान आ रहा है और ईद आ रही है, तो जो मैंडेटरी शॉपिंग होती है ईद से पहले सबकी, वैसे अगर देखा जाए तो अभी तो रमज़ान में भी काफ़ी टाइम है। और लेकिन फिर भी हम लोग से रमज़ान में शॉपिंग नहीं होती, तो हमने सोचा कि हम लोग जाते हैं रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर आते हैं। तो इस व्लॉग में आप देखेंगे कि हम मार्केट गए थे, तो जो भी मार्केट से लिया, क्या बाय करना था क्या नहीं करना था, वो आपको फिर व्लॉग में पता चलेगा। उससे पहले मैंने सोचा कि आज मैं स्किन केयर करती हूँ। सिंस सर्दियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और लेकिन अभी उस तरह ख़त्म हुई नहीं है, बट मौसम जो है थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, कभी गर्मी हो जाती है कभी सर्दी हो जाती है। लेकिन हमें ख़ुद इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमने स्किन केयर करनी होती है, क्योंकि आपको जो आप डेली रूटीन के काम करते हो उसमें आप अपनी वर्क में बिज़ी होते हो, लेकिन आपको होश नहीं रहता कि आपको मतलब वो होता है ना, यू शुड गिव टाइम टू योर सेल्फ एज़ वेल। बट मैं तो कहती हूँ प्रायोरिटी बंदे की ये होनी चाहिए कि आपको ख़ुद को टाइम देना चाहिए। तो जो बाकी काम तो चलो लगे रहते हैं, अब तो डेली का होता ही है, आप लाइफ में सब कुछ चलता रहता है साथ साथ, लेकिन ख़ुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ख़ुद के लिए टाइम ज़रूर निकाला करें। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह का टाइम था एंड आई वॉज डूइंग माई स्किन केयर। तो स्किन केयर मेरी इतनी कोई ख़ास है नहीं, बस मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह यूज़ कर लिया, सीरम यूज़ कर लिया, लिप बाम यूज़ कर लिया। अच्छा, सीरम आप किसी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का अच्छा है, वो मैंने यूज़ किया हुआ है, उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। ये जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये ऑजी नेचुरल्स का है, ये भी अच्छा है काफ़ी, और एक्ने के लिए अच्छा है, ब्राइटनिंग सीरम है। तो ये मैं स्किन केयर मेरी बस यही छोटी सी होती है। और इसके अलावा मैं वीकली अपनी फेस पे फेशियल वगैरह कर लेती हूँ वीकली। वैसे वीकली कभी कभी मिस भी हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट 2 वीक्स बाद तो मैं करती ही करती हूँ। और ये साथ मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया अपने हैंड्स पे, क्योंकि हैंड्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और जब आपकी स्किन ड्राई होगी, हैंड्स ड्राई होंगे, बॉडी ड्राई होगी, तो आपको अपना आप भी अच्छा नहीं लगता। तो ये है कि मॉइस्चराइज्ड हर चीज़ होनी चाहिए, हाइड्रेटिंग होनी चाहिए आपकी स्किन, स्पेशली अपने हैंड्स और अपने फीट का स्पेशल ख्याल रखा करें। और आगे आ रही है समर, तो समर सीज़न में तो वैसे हो जाती है स्वेटिंग से थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखा करें गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। और इसके बाद फिर हमने जाना था मार्केट, तो यहाँ पे फिर हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है मार्केट का। तो ईद से पहले आप जैसे कि आप मेरी माशाल्लाह से जो भी यूट्यूब फैमिली है, जितनी भी ऑडियंस है मेरी, तो वो देखते ही रहते हैं कि ईद से पहले मेरे व्लॉग मस्ट होते हैं। और जो भी मार्केट में काम होता है वो मैं साथ साथ आपको दिखाती रहती हूँ कि अब हम यहाँ जा रहे हैं, अब हम वहाँ जा रहे हैं, अब हमने ये काम करना है, वो काम करना है। तो सबसे पहले हमने जाना था टेलर के पास। ठीक है, टेलर को हमने देने थे ड्रेसेस अपने ईद के। अच्छा, आप लोग नाराज़ मत होइएगा कि मैंने अपने ड्रेसेस नहीं दिखाई ईद के। तो मैं ये सोच रही थी कि जब मेरा स्टिच होके ड्रेस हो आ जाएगा मैं तब दिखाऊंगी। सो ऐसे देखो सरप्राइज़ ख़राब हो जाता है ना। तो जब मेरा अभी मैं टेलर को दे आई हूँ, ठीक है, ड्रेस जब मेरा स्टिच हो के आ जाएगा तो रमज़ान में मैं फिर इंशाल्लाह वो दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे फिर मैं और अम्मी आए थे मार्केट, तो अम्मी को चाहिए था, एक अम्मी के पास शर्ट थी, तो वो सोच रही थी कि मैं एक सिल्क की पर्पल से कलर की लेस ले लेती हूँ, जो कि इसके साथ अटैच करके, और एक प्रॉपर अच्छी सी शर्ट, मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह उनके माइंड में थी और उन्हें बनानी थी। तो वो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे पठानों की शॉप पे, यहाँ से कपड़ा वगैरह ले। चलो ठीक है, ठीक है, सही है। ये एक डिज़ाइन ही है। अच्छा ठीक, सूती में नहीं है, कॉटन शॉटन में। ठीक है, इसके साथ ये दुपट्टा दिखाएंगे तो अच्छा, फिर यहाँ में चलते चलते एक शॉप नज़र आई, उस पर बड़े प्यारे से पठानों वाले फ्रॉक्स पड़े थे। मुझे इनका नेम नहीं आता एग्जैक्ट, अगर उनकी नेम आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएगा। हमें विरीशा के लिए ऐसे ड्रेस चाहिए था। तो मेरी कज़न की शादी आ रही है, तो हम सोच रहे थे कि उसकी मेहंदी के लिए, कज़न की मेहंदी के लिए विरीशा को इस टाइप का ड्रेस पहनाएंगे, बट फ़िलहाल सोच रहे हैं, अभी लिया नहीं है। और फिर हम आ गए यहाँ पे पीको वगैरह करवानी।
तो पीको करवानी थी दुपट्टों को, वो करवाई। उसके बाद फिर हम लोग वापसी की हमने, ठीक है, जो भी थोड़ी रिफ़्रेशमेंट वगैरह की, उसके बाद फिर वापसी घर आ गए। अच्छा, यहाँ पे फिर कुछ ड्रेसेस से मैं लेके आई थी जब मैं पिंडी गई थी लास्ट टाइम, तो वहाँ से लेके आई थी। लेकिन मैं सोच रही थी आपसे शेयर करूँगी, व्लॉग मैंने बनाना था लेकिन मुझे कोई कंटेंट और मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा इसी के अंदर मैं ऐड कर लूँगी और आपको दिखा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे एक ये ड्रेस था और 2 ड्रेसेस थे और साथ बॉडी मिस्ट था। बॉडी मिस्ट लिया था मैंने सफ़ायर से, इसका नेम है जी ब्लॉसम डिलाइट और इसकी बहुत प्यारी फ्रेगरेंस है, जैसे स्वीट सी ना, स्वीट सी होती है, जैसे फ्रूट्स की नहीं होती उस टाइप की, बड़े मज़े की है। तो ये मुझे मिला था आई थिंक 980 990 समथिंग, इस तरह प्राइस रेंज थी। आपको पता है सब ब्रांड्स में जितनी बॉडी मिस्ट होते हैं ऑलमोस्ट सबकी प्राइस रेंज सेम होती है। उसके बाद एक ये ड्रेस है सफ़ायर का। अच्छा, ये मेरा नहीं था, ये आप ही का ड्रेस था, दूसरे वाला मेरा था, ग्रीन वाला। तो यहाँ पे ये था जी 3 पीस लॉन का, सफ़ायर का, बेबी पिंक कलर में, और ये वाला था 3 पीस, ये 2 पीस था प्रिंटेड लॉन में। तो इन दोनों का ये था ग्रीन और पर्पल से कंट्रास्ट में, एंड सेकंड वन था पिंक वाला एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस था। तो ये हमने लिया था सफ़ायर से और ये भी अभी देंगे टेलर। देन जी फिर रमज़ान से पहले ग्रॉसरी तो मस्ट होती है रमज़ान की, और आपको पता है कितनी चीज़ें वगैरह लगती हैं रमज़ान में, हर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बन रहा होता है और न्यू से न्यू चीज़ ट्राई करनी होती है, न्यू से न्यू रेसिपी ट्राई करनी होती है। आप लोग व्लॉग्स में भी देखेंगे कि रमज़ान में कितनी ज़्यादा इस तरह लोग मतलब रेसिपीज़ वगैरह शेयर करते हैं, न्यू से न्यू रेसिपीज़। मैं सोच रही थी इस बार मैं भी ट्राई करूँगी, तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी रेसिपीज़ आपके पास न्यू हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक्टिव रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो यहाँ पे फिर रमज़ान की ग्रॉसरी वगैरह लेके आए थे मार्ट से, ये उसी दिन लेके आए थे, सारा कुछ एक ही दिन किया था क्योंकि अक्सर टाइम नहीं मिलता बाहर निकलने का, तो फिर जब भी निकलते हैं एक ही दिन में सारा काम कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे फिर सारी चीज़ें वगैरह सेट करनी थी और अम्मी को मैंने बोला कि आप ज़रा सारा स्प्रेड वगैरह कर दें चीज़ों का, ग्रॉसरी स्प्रेड करें, उसके बाद फिर मैं वीडियो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं संभाल लूँगी। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आपकी कैसी जा रही है लाइफ और मौसम कैसा है आपके यहाँ। हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी सी होती है दिन को और रात को ठीक हो जाती है, ठंडी हो जाती है रात। यहाँ पे साथ वरीशा भी बैठी हुई थी और उसको हमने लेस पकड़ा दिए थे। अच्छा, वो इतने मज़े से यहाँ पे बैठी हुई थी ना कि जैसे सारी चीज़ें वगैरह हम लोग रख रहे थे तो उसको लग रहा था सारी सारी चीज़ें उसके खाने की हैं। तो वो मोस्टली आजकल पैकेट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती है, लेकिन जिसको कहते हैं हम लोग चीज़। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इसको बाज़ार की चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें ना दें या इसको मौका ना मिले खाने का, लेकिन फिर वो अब उसको पता चल गया, उसने एक बार देख लिया ना कि अच्छा हमारे घर खाला लोग आते हैं ना, तो वो उसके लिए कप केक्स वगैरह लेके आते हैं, चॉकलेट्स लेके आते हैं, कैंडीज़ लेके आते हैं। तो अब ऋषियों को भी ये बात पता है कि ये जो पैकेट वाली चीज़ होती है इसी में असल चस होती है ठीक है, तो वो बिल्कुल अपनी खाला की तरह है, ठीक है। उसको चीज़ बहुत पसंद है, उसको पैकेट वाली चीज़ें बहुत पसंद है, लेस, जूस, चॉकलेट्स, कैंडीज़ में उनकी उसकी जान बसती है, यूँ समझ लें। लेकिन हम फिर भी बहुत कोशिश करते हैं कि उसको ना खिलाएं या उसको हम इन चीज़ों से दूर रखें, हेल्दी चीज़ें खिलाएं। घर की रोटी, घर का सालन, ब्रेड, अंडा, देसी अंडा बहुत शौक़ से हम उसको खिलाते हैं, और दूध वगैरह तो चलो बच्चे पीते ही रहते हैं, फ्रूट्स वगैरह हम उसको खिलाते हैं जो बच्चों की बेसिक खुराक होती है, और हलवा वगैरह खाती है बड़ी शौक़ से। अच्छा, तो फिर यहाँ पे बस हमने चीज़ें वगैरह आप सेट करनी है सारी, और वरीशा अपने मज़े में। चेक करो यार, मतलब चेक करो बैठी हुई कैसे है, इसको ना सही मज़ा आता है जब सारे इकट्ठे इस तरह बैठे हुए हों और कुछ हो रहा हो, मतलब कुछ खाने की चीज़ सामने हो, खुली हुई हो पैकेट खुले हुए हों, खाने की चीज़ हो, तो बस ये खुश हो जाती है खाने की चीज़ देख के। और बच्चों का यही होता है, बच्चे आपस में बस उनका और उनकी एंजॉयमेंट होती क्या है इसके अलावा। और फिर जी आप मुझे बताएं कि आपकी ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुंची, की है या नहीं की। अगर कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे हाँ जी कर ली है, और किस तरह का ड्रेस लिया, किस कलर का ड्रेस है। और मैं अपनी ईद की शॉपिंग इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
व्लॉग में ही दिखाऊंगी आपको, जैसे पहले मैं दिखाती आ रही हूँ। और बाकी फिर रमज़ान आ रहे हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मुबारक महीना, इतना खूबसूरत और इतना मुक़द्दस महीना है। और रोज़े शोज़े रखें, इबादत करें, ढेर सारी दुआएं करें अपने लिए और दूसरों के लिए, और खुशियाँ फैलाते रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।